हे स्टूडेंट्स, कल हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था अपने लास्ट टर्न में। कार्डिनल पॉइंट्स के मैंने आपको डायग्राम्स दिए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे। कुछ अच्छे बच्चों ने मुझे सबमिट भी किया है वर्क। जिन्होंने नहीं किया है वो कर लो, नहीं तो समझ जाओ आप कैसे बच्चे हो। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखो तो किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच की दूरी को हम डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, हमें डिस्टेंस से समझ में आता है जितना ज़्यादा डिस्टेंस किसी प्लेस से उतनी ज़्यादा दूरी उसकी, है ना। कभी कभी हम लोग टाइम के हिसाब से समझ सकते हैं, जैसे जहाँ पे पहुँचने में हमें ज़्यादा टाइम लगे वो ज़्यादा डिस्टेंस का, जहाँ पहुँचने में कम टाइम लगे वो कम डिस्टेंस का। बट ये करेक्ट नहीं होता, क्योंकि टाइम हमें करेक्टली नहीं बता सकता डिस्टेंस क्या होता है। क्योंकि हो सकता है आप उस प्लेस पे आप कभी एक बार जा रहे हो तो उस जगह पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम लगा, कभी जा रहे हो तो ट्रैफिक कम है तो आपको कम टाइम लगा। तो डिस्टेंस नॉर्मली हम बेसिकली समझें तो किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच की दूरी आप कह सकते हो, वही डिस्टेंस है आपकी। यूजुअली हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन से मेजर करते हैं। जिन दो जगहों को आपको मैच करना हो उनको आप स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लो, या फिर कई नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लो। जैसे अगर आपको यहाँ से अपने स्कूल जाना है तो आप जितनी रोड्स है ना उनका जो रोड्स में जितना जितना चल रहे हो वो रोड्स का आप डिस्टेंस गिन लो तो आपको मिल जाएगा। अब बच्चों यही डिस्टेंस हमें अब मैप में भी दिखाना होता है। ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्ज़ी से मैप बना दिया, कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा, तो वो रियल लाइफ में मैप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए हमारे पास दो टाइप्स के डिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है मैप डिस्टेंस और एक होता है ग्राउंड डिस्टेंस। अब हमें यूनिट्स के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी कंट्री में मेट्रिक सिस्टम यूज़ होता है यूनिट्स का, जिसमें जो बड़े डिस्टेंसेस हैं उन्हें हम किलोमीटर्स में नापते हैं एंड छोटे डिस्टेंसेस को सेंटीमीटर्स में। तो यही सेम चीज़ हमारे मैप के साथ भी होती है। मैप में जो चीज़ सेंटीमीटर्स में होती है वो चीज़ रियल लाइफ में किसी पर्टिकुलर स्केल के अकॉर्डिंग किलोमीटर्स में होगी। ठीक है, चलिए अब मैप डिस्टेंस क्या है, ग्राउंड डिस्टेंस क्या है। किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस मैप के अकॉर्डिंग मैप डिस्टेंस कहलाता है, एंड किसी भी दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस ग्राउंड के अकॉर्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस दिखाता है। अब हमें मैप डिस्टेंस को ग्राउंड डिस्टेंस में कवर करना है। हमारे पास बच्चों एक मैप दे दिया गया, उसमें कुछ डिस्टेंस है, किसी भी स्केल के अकॉर्डिंग वो बना है, तो हमें उसको रियल लाइफ में रियल डिस्टेंस में कवर करना है। तो हम किस बेसिस पे करेंगे? तो जिस बेसिस पे हम करेंगे उसको स्केल्स कहते हैं। स्केल्स क्या होता है कि रेशियो होता है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में। इसको रिप्रेजेंट करने के भी 3 वेज हैं। आप उनके वेज सीखिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे और क्या स्केल है और क्यों इसको यूज़ करते हैं हम, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला है स्टेटमेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि रेशियो और स्केल ऐसा ऐसा है। इट इज स्टेटेड इन वर्ड्स दैट 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। दिस मीन्स दैट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप कॉरेस्पॉन्ड्स टू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ये ऐसे लिख दिया जाएगा केवल एक सेंटेंस में। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे कभी हो सकता है लिख दे कि 1.5 सेंटीमीटर। अगर आप इंडिया का मैप लोगे तो हो सकता है लिखा हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। आपने वर्ल्ड का मैप लिया तो हो सकता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर्स। ठीक है, इस हिसाब से। सेकेंड होता है RF है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। इसमें फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ऊपर वाला हमेशा 1 होता है, ऊपर तो बच्चों दिखाया जाता है ना मैप में कितना यूनिट है, एंड नीचे दिखाया जाएगा कि रियल लाइफ में कितना यूनिट है। जैसे एग्जांपल 1/10 लाख। ठीक है, इस केस में न्यूमरेटर 1 है, इसका मतलब मैप में 1 यूनिट, डिनोमिनेटर 1 लाख है या 10 लाख है जो भी है, तो इसका मतलब रियल लाइफ में 10 लाख यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। इसको भी बच्चों किसी भी कंट्री में यूज़ किया जा सकता है, एंड कोई भी यूनिट आप लगाना चाहो लगा सकते हो इसके साथ। 10 लाख किलोमीटर्स कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लाख किलोमीटर, इस हिसाब से कर सकते हो। यूनिट्स आप इसमें डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि रेशियो है ना बच्चों, रेशियो में तो यूनिट्स होती नहीं है। नेक्स्ट है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, बशर्ते आप समझ जाओ। आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ हो, आपको पता हो कि लीनियर स्केल को कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस के अलाउंग ना
आप स्ट्रेट लाइंस बना देते हो कन्वेंशनल लेंथ की। ये देखो बच्चों, ये है, ये आप कई सारे मैप्स, अगर न्यू मैप्स खरीदोगे अपने, आगे हम पढ़ेंगे अगर प्लेसेस, न्यू मैप्स में पॉइंटिंग करेंगे तो आप ये चीज़ सीखोगे, ठीक है। फिर इन लाइंस को आगे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि वो मैप्स में डिस्टेंसेस इजीली मेजर हो जाए, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं। पहला स्टेटमेंट में कैसे लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर रेशो 1 किलोमीटर, ऐसे लिख दिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/1000, 1/1 लाख, जितना भी स्केल है। एंड लीनियर स्केल मैंने आपको दिखा दिया। अब लीनियर स्केल का एडवांटेज क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैप को आप बड़ा करते हो या छोटा करते हो तो फोटोग्राफिक मेथड से उसका जो स्केल है उसी को भी आप उतना ही बड़ा उतना ही छोटा कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट है बच्चों साइन एंड सिंबल्स। हमको अगर कोई प्लेसेस मैप्स में दिखानी है, लाइक ब्रिज दिखाना है, डैम दिखाना है, रेलवे ट्रैक दिखाना है, फॉरेस्ट दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। इनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। तो आज आप ये सारे कन्वेंशनल सिंबल्स जो हैं पेज नंबर 107 एंड 106 पे, इनको अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करके आएंगे। यही आपका होमवर्क है। यहाँ देख लीजिए, रिवर, कैनल, टैंक, वेल, सेटलमेंट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, टेम्पल, ये सारे आपको ड्रॉ करने हैं।